हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल बायो नॉलेज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर क्या है और ये कहाँ नुकसान करती है ये हमारे शरीर में, और टाइफाइड फीवर कैसे होता है और टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड फीवर क्या है। टाइफाइड फीवर, जिसे हम एल्टिक फीवर भी कहते हैं, ये एक टाइप की बीमारी है जिसमें हमारी आंतें, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है टाइफाइड में। टाइफाइड की वजह से पेशेंट का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं, ये कमज़ोर हो जाता है। फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी। फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरिया है इनके इन्फेक्शन की वजह से होता है। फ्रेंड्स, ये मुंह या नाक के द्वारा हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं टाइफाइड कैसे होता है और टाइफाइड बार बार क्यों होता है, या हर साल टाइफाइड कैसे हो जाता है। अगर फ्रेंड्स टाइफाइड इन्फेक्शन की फैलने की बात करें तो ये ओरल ट्रांसमिशंस है। फ्रेंड्स, ये इन्फेक्टेड फूड से फैलता है। तो फ्रेंड्स, ये छुआछूत का मतलब संक्रामक बीमारी होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी को टाइफाइड है, वो अगर अपने मतलब हाथ से, अगर जैसे कि पोटी है, यूरिन कर रहा है, उससे हाथ से अगर आप फूड को गलती से छू दे, टचअप में आ जाए, वो इन्फेक्शन वो फैल सकता है। तो फ्रेंड्स, उस इन्फेक्टेड फूड द्वारा पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो जाता है। और फ्रेंड्स, जो ये टाइफाइड कैरियर्स है, यानी जिन लोगों को टाइफाइड होता है, उनको भी ठीक से पता नहीं होता कि वो टाइफाइड इन्फेक्टेड है। और फ्रेंड्स, ये नो सिम्टोमेटिक होते हैं। इनके शरीर में खुद में मतलब टाइफाइड का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप हमेशा बाहर खाना खाने जाएं तो एक हाइजीनिक जगह पे खाना खाएं, और जो आपको फूड सर्व कर रहा है या फिर जो बना रहा है उसको हमेशा हाथ धोने के लिए कहें, या फिर उसे ग्लव्स पहनने के लिए कहें। तो फ्रेंड्स, इन बातों को आपका ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये टाइफाइड नॉर्मली मतलब टॉयलेट से के द्वारा भी फैल सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो गए, हाथ नहीं धोएं, डायरेक्ट वो जो नल लगा होता है वॉशरूम्स में, उसको डायरेक्टली मतलब ऐसे हाथ से टच कर दिए, और वो कोई इन्फेक्टेड आदमी अगर टच किया हो तो इसके द्वारा भी टाइफाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड से बचने का एक ही तरीका है। पहला कि आप क्लीन और हाइजीनिक जगह पे खाना खाएं, और दूसरा अच्छे से हाथ धो के, किसी साबुन वाबुन से हाथ धो के आप खाना खाएं। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर का सबसे कॉमन लक्षण है वो है फीवर, यानी कि बुखार। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइफाइड का बुखार है तो ये साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी, फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया शरीर में एंटर होने के बाद 7 से 14 दिन के अंदर डेवलप हो जाता है। टाइफाइड का ये जो बुखार है, ये पेशेंट में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पेशेंट का टेम्परेचर जो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर अगले दिन सुबह तक ये पूरा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, और फिर वैसे ही वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शरीर में जो टेम्परेचर का वेव जो बनता है, जैसे कि दिन चढ़ते चढ़ते टेम्परेचर हाई हो जाएगा और अगले दिन सुबह तक मतलब नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद से हाई हो जाएगा। तो ये टाइम के साथ ज़्यादा स्पीड हो जाता है। पहले हफ्ते में पेशेंट को पेट की समस्या स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट का जो पूरा पेट है उसमें पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है स्टमक में। और फ्रेंड्स, ये जो पेट का दर्द है, ये छूने से भी, या पेशेंट तो टच करता है या कोई और टच करता है, तो छूने से भी ये दर्द कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, पेट का जो राइट साइड है, दाहिना साइड है, उसके ऊपर ये हिस्से में भी पेशेंट को रुक रुक के तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके सिवा पेशेंट को कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं भी होती रहती हैं। फ्रेंड्स, और पेशेंट को सूखी खांसी होती है, फिर पेशेंट को चक्कर आते हैं, कमजोरी लगने लगता है, पेशेंट के सर में यानी कि फ्रंट साइड के हिस्से में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, कुछ केसेस में तो पेशेंट कभी कभी बहकी बातें करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा पेशेंट का जो फीवर है, एक हफ्ते में ही 103-104 फ़ारेनहाइट तक जाके ये टेम्परेचर कम हो जाता है। और पेशेंट का जो छाती है, यानी कि छाती ऊपरी हिस्सा है, उसमें लाल रंग के एक चकते से बन जाते हैं, जिन्हें रोज स्पॉट्स कहते हैं। और इनका साइज होता है लगभग 1 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और ये जो रोज स्पॉट्स हैं, ये 2 से 5 दिन में अपने आप पेशेंट की छाती से और पेशेंट के पेट के ऊपरी हिस्से से यहाँ से अपने आप गायब हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, टाइफाइड के दूसरे हफ्ते में तो फ्रेंड्स, इसमें पेशेंट का बीमारी और बढ़ जाता है, और पेशेंट का जो पेट है वो उसको फूला हुआ लगने लगता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो स्प्लीन है, जो पेट के लेफ़्ट साइड में होती है, जिसको हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं,
इसकी साइज़ बढ़ने लग जाती है और ये सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत परेशानी महसूस होती है। इसके अलावा पेशेंट के शरीर में जो नस है वो कम हो जाती है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो जाता है पेशेंट को। और फ्रेंड्स, पेशेंट के शरीर में डायगोटिक पल्स यानी डबल बीट पल्स भी डेवलप हो जाती है। और फ्रेंड्स, तीसरे हफ्ते में पेशेंट को भूख कम लगने लग जाती है, एनोरेक्सिया डिप्रेशन में डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो वज़न है वो कम होने लगता है और पेशेंट की जो सांस है वो चढ़ने लग जाती है। सांस लेने में परेशानी आने लग जाती है पेशेंट को। पेशेंट की आंखों में जो कंजक्टिवा है वो इफ़ेक्ट हो जाती है और जो पेट की समस्या है मरीज को वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट को अपना पेट बहुत फूला महसूस होता है और कुछ केसेस में पेशेंट को ग्रीन येलो रंग के बदबूदार दस्त भी डेवलप हो जाते हैं, जिसे पी सूप डायरिया भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा गंभीर रूप में पेशेंट की जो आंतें हैं उसमें से भी खून आना स्टार्ट हो जाता है और कई बार तो पेशेंट की आंतें ही फट जाती है, जिसे परफोरेशन भी कहते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट में पेरिटोनाइटिस नाम का एक बीमारी डेवलप हो जाता है। फ्रेंड्स, पेरिटोनाइटिस एक पेशेंट में मतलब बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसकी वजह से कई बार पेशेंट को पेट की सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके अलावा जो हार्ट है, दिल है, इसमें पेशेंट को सूजन आ सकती है और जिसे मायोकार्डिटिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिए।